अब क्या कह रहे तेजस्वी जी राहुल जी से कि तुम मुझे यूं जीता ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जीता ना पाओगे। कांग्रेसी दिए में तेल नहीं, अरे लालटेन मेरी भी बुझाओगे। हो तुम मुझे जिता ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। अब क्या उनके मन की भावना, दोस्ती ज्यादा दिन चलेगी नहीं, म्यूजिक, दोस्ती इनकी और मेरी निभ जाएगी, उनकी नहीं निभेगी। दोस्ती ज्यादा दिन चलेगी नहीं, तुमसे ज्यादा मेरी निभेगी नहीं। तुमको आदत है हारने की, सुनो हर संग संग मुझ को भी हराओगे। हो तुम मुझे अब जिता ना पाओगे, हाँ तुम मुझे अब उन्होंने बताया कांग्रेस का क्या हाल किया तुमने। पार्टी को जमीन पे लाए हो, जनता को अब तलक ना भाए हो, और टैग गांधी का तुम लगा के भला, अरे फायदा कब तलक उठाओगे। हो तुम मुझे अब जिता ना पाओगे, ना एजेंडा ना कोई विजन है, हारने का बड़ा ये रीजन है। अब सुनना पंक्ति के भाषणों में मिलेगी मात तुम्हें, अरे पंजा मोदी से गर लड़ाओगे। हो तुम मुझे अब जिता ना पाओगे, हो तुम मुझे अब। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 और किशोर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इटावा से निकलकर आज पूरा देश देख लेता है कभी कभी मुझे। 300 एपिसोड का पूरा श्रेय देश के श्रोताओं, लपेटे में नेताजी की जो दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ उन्होंने जो भी कहा था अभी सब कुछ गलत था। सर, बिहार की स्थिति क्या है? अजय जी, यू वुड लव मी, इसके बाद सुनने के बाद सुनिएगा। असलियत ये है, तेजस्वी का तेज चढ़ा है अब पूरी रफ्तार में, हाँ अब पूरी रफ्तार में। एनडीए का एंड न हो जाए अब की बिहार में, तेजस्वी का तेज चढ़ा है अब पूरी रफ्तार में। अब सुनो इनकी हालत क्या है। 20 बरस में तरस रहे हैं नौकरियों को लोग, और बाबूजी निपटा ना पाए पेपर लीक करो। कि तुमने तो हर बार बहा दी भर्ती भ्रष्टाचार में, तेजस्वी का तेज चढ़ा है अब पूरी रफ्तार में। बिहार की हालत, राज्य का अब बीमार पड़ा है किडनी लीवर हार्ट, राज्य का अब बीमार पड़ा है किडनी लीवर हार्ट, और जंगल राज का लगने लगे हो अब तुम सेकंड पार्ट। अरे
थैंक यू, धन्यवाद। और अपराधी बेखौफ चलाए गोली बीच बाजार में, तेजस्वी का तेज चढ़ा है अब पूरी रफ्तार में। आखिरी सुन लीजिए, बिहार के बच्चे बैठे हैं तो जिलों के नाम, ये जिले रूठे हैं इनसे कि भागलपुर, नालंदा, बक्सर, वैशाली, कैमूर और दरभंगा, मुंगेर, नवादा हो गए तुमसे दूर। अरे पटना में पिट गई साख, कटेगा पत्ता अब कटिहार में, तेजस्वी का तेज चढ़ा है अब पूरी रफ्तार में। और एनडीए का एंड, अरे एनडीए का एंड न हो जाए अब की बिहार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जैसे आप जीते हो वो सचमुच जिंदगी तो है, नहीं बंधन किसी नारी का है ये भी खुशी तो है। राहुल जी के लिए तालियां उठें तो सबकी उठें। नहीं कि जैसे आप जीते हो वो सचमुच जिंदगी तो है, नहीं बंधन किसी नारी का है ये भी खुशी तो है। अभी परदेश से लौटे विरोधी कह रहे राहुल, तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल नई एक ताजगी तो है। कहां से आते हैं? और देखिए सर, मैं मेहनत करता हूं मैं, और देखिए, और अब पहली लाइन पर, जहां जाते वहीं पर आप फैला रायता देते। मैं हरियाणा का हूं सर, तो हरियाणा की बात ना कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी एक बुजुर्ग नेता को हमारे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया। देखना बच्चों, पुरानी कुंद बंदूकें हैं तोपों से लड़ाने को। आप बीजेपी से लड़ रहे हैं और आपके पास बंदूक है, वो भी जंग लगी हुई, देखना। पुरानी कुंद बंदूकें हैं तोपों से लड़ाने को, ये कैसी नीतियां हैं पार्टी आगे बढ़ाने को। कमा एक वृद्ध को सौंपी है हरियाणा में अब देखो, युवा तो कांग्रेसी भी हैं बस दरिया उठाने को। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। और देखना सर, ये युवा सोशल मीडिया से बहुत कनेक्टेड रहते। मैं यहां से एक मुक्तक लेकर आया और पहली बार सुनेंगे। चुनावों में बिहारी धरती पर दिलचस्प है मंजर, चुनावों में बिहारी धरती पर दिलचस्प है मंजर, लगाने को है आतुर दाव सारे जाने किस किस पर। अगर ये मैथिली ठाकुर को लड़वाते हैं राहुल जी, अगर वो मैथिली ठाकुर को लड़वाते हैं राहुल जी, तुम्हारे दल से फिर राठौर नेहा को मिले अवसर। सर कविता लिखी हो, सर कविता लिखी हो तो। और थैंक यू। और आखिरी, तुम्हारी नैया ये आसानी से खेने नहीं देंगे, ओ तेजू भैया तुमको चैन ये लेने नहीं देंगे। तुम्हारे घर में घुसकर कर दिया हंगामा ये कहकर, पुराने चोर को फिर से टिकट लेने नहीं देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अरे सर थैंक यू सर। अब उधर अच्छा लगेगा। आपकी पार्टी में दिक्कत, आपकी पार्टी गठबंधन में दिक्कत यही रहती है कि वो पुरानी बातें याद दिला के आपको हरवाते रहते हैं। देखिए, ये पुरानी बातें नई बातें नहीं, बिहार में अब एक ही बातें हैं, और वो बात है कि बिहार का विकास 20 साल में किस तरह लगातार जो है गिरा है। अभी उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और गरीबी, 17 राज्यों का रिपोर्ट भारत सरकार ने अभी पेश किया। सबसे बड़े जो 17 राज्य हैं, 17वें नंबर पर बिहार है। अलग बात है कि रटंतु तोता की तरह अभी भी भाजपा के लोग कहेंगे ये विकास कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, दिखाएंगे। सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा, उसके बाद पैमाना होता है विकास का। इसमें 17 राज्यों में 16वें नंबर पर है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट आई है। अपराध के मामले में बलात्कार 25,000 और 65,000 जो है हत्या की घटनाएं पिछले
वर्षों में हुई हैं और पटना सरेआम जो है अपराधियों का एक तरह से शरणस्थली बन गया है जो राज्य की राजधानी है। ये कहते हैं कि हमारे नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, ये अरे भैया आप क्या कर रहे हो। और वो सही बात है कि लालटेन का उनको भी डर लग रहा कि आज का ज़माना सौर ऊर्जा का ज़माना है, एलईडी लाइट का ज़माना है, उसमें लालटेन लेके चले जा रहे हो और ऊपर से ये पंजा मिल गया राहुल गांधी जी का जिसमें तेल चोरी कर ही ले रहे हैं, तो लालटेन जलनी नहीं है वहाँ पे। हाँ, ये पॉलिटिकल टूरिज़्म ज़रूर कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं और ख़ासकर राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने गठबंधन में तेजस्वी जी की हालत ऐसी कर दी है कि एक बार लालू प्रसाद यादव जी ने शायद इसी चैनल ने कहीं पे कहा था कि तेजस्वी जब क्रिकेट खेलते थे तो तौलिया और पानी लेके जाते थे। राहुल गांधी जी ने उनके साथ वही किया कि वो यात्रा कर रहे थे, तौलिया और पानी लेके तेजस्वी दौड़ रहे थे। फिर 2 दिन के बाद पता चला जब राहुल गांधी जी मलेशिया चले जाते हैं, तेजस्वी जी दोबारा यात्रा शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको डर तो लग ही रहा है कि चुनाव में इसे कहते हैं कि सरेंडर कर देना, कि अब वो चुनाव जीत नहीं रहे तो बहाना खोज रहे हैं। 14 नवंबर के बाद ये लोग यही बहाना खोजेंगे। अभी कह रहे हैं जीतेंगे, बाद में फिर कहेंगे नहीं वोट चोरी हो गया, ये हो गया। भाजपा का अपर हैंड तो सर रहता है, वरना चुनाव की तारीखों के ऐलान से कुछ घंटे पहले, जस्ट कुछ घंटे पहले 21 लाख महिलाओं को रुपए बांट दिए गए। कहीं ना कहीं से जो जानकारी तो मिली रहती है सर आपको। हाँ, लेकिन अब जनता समझ गई है। क्या समझ गई सर, सुनिएगा। सरकारी खजाना खोलकर चारों हाथों से पैसा लुटाया जा रहा है। हाँ, 2 बिहार के हाथ, 2 केंद्र के हाथ। बढ़िया। सरकारी खजाना खोलकर चारों हाथों से पैसा लुटाया जा रहा है। भाजपा का डबल इंजन चल कम रहा है पर डीजल बहुत खा रहा है। डीजल बहुत खा रहा है। अच्छा सर, एक बात है, बिहार में एसआईआर भी हो गया और आप लोगों ने खूब भाषण दिए, घुसपैठिए घुसपैठिए, एसआईआर भी हो गया, लेकिन घुसपैठियों का पता नहीं चला। ये एक सेट पैटर्न होता है, पहले झारखंड, फिर दिल्ली, फिर बिहार। जहां जहां चुनाव हो घुसपैठिए वहीं वहीं जा रहे हैं। जहां जहां चुनाव हो घुसपैठिए वहीं वहीं जा रहे हैं। विकास तो जो है सो है, असल वोट तो आपको घुसपैठिए दिला रहे हैं। घुसपैठिए दिला रहे हैं। अच्छा, पटना में इन्होंने 3.5 किलोमीटर 3 स्टेशन का मेट्रो जो है उसका जल्दी से उद्घाटन कर दिया विकास दिखाने के लिए। तब कहता हूं सर मैं, आप भाजपा के कारनामे कहीं विपक्ष का सपना पूरा न कर दें। आपने अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया, जनता कहीं आपका प्रोजेक्ट अधूरा न कर दे। और भैया एक बारीक बात कहने जा रहा हूं, सिर्फ चुनाव ही नहीं, भाजपा के वादे भी 2 फेज के होते हैं। कैसे होते हैं मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, पब्लिक भाजपा के 2 फेज वाले वादों के जाल में हमेशा अटक जाती है। पहले फेज में वादे गिनते गिनते, दूसरे फेज में जमीन पे ढूंढते ढूंढते थक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं बनारस से आता हूं, वहां ज्योतिषी बहुत पाए जाते हैं। एक छंद देता हूं। राहुल जी ने ज्योतिषी से पूछा कि बताएं गुरु, उल्टा पुल्टा किस तरह का योग चल रहा है। करता हूं कुछ और होता कुछ और ही है, क्यों हमारा सत्ता से वियोग चल रहा है। ज्योतिषी ने क्या बताया, क्यों हमारा सत्ता से वियोग चल रहा है। शुक्र गुरु शनि बुध सब तो है बलवान, शुक्र गुरु शनि बुध सब तो है बलवान, बस एक राहु वाला भोग चल रहा है। ज्योतिषी ने कहा अभी आपकी है 7.5 और मोदी जी का राजयोग चल रहा है। अभी आपकी है 7.5 और मोदी जी का राजयोग चल रहा है। अभी समय लगेगा। और ये जो कहते हैं लोकतंत्र पे खतरा है, लोकतंत्र पे नहीं, भारत के नहीं, कांग्रेस के लोकतंत्र पे खतरा है। सुनिएगा कि देश विरोधी बातें करना ही तो देश पे खतरा है। देश विरोधी बातें करना ही तो देश पे खतरा है। बांटो राज करो की नीति इस परिवेश पे खतरा है। और राहुल जी की कांग्रेस का
लोकतंत्र खतरे में है। राहुल जी की राजनीति खुद कांग्रेस पे खतरा है। राहुल जी की राजनीति खुद कांग्रेस पे खतरा है। बहुत शुक्रिया। हम देश में आजादी है, बोलने की आजादी है, कुछ भी बोलिए, लेकिन अंदर कि बेशक हमारे भाव का सम्मान मत करें। बेशक आपके माध्यम से ये पहुंचे, क्योंकि मैं जानता हूं छुप छुप के लपेटे में नेताजी देखते हैं वो, कि बेशक हमारे भाव का सम्मान मत करें, बेशक हमारे भाव का सम्मान मत करें, लेकिन वो दुश्मनों का तो गुणगान मत करें। चाइना की बड़ाई कर रहे हैं, बताइए। बेशक हमारे भाव का सम्मान मत करें, बहुत शुक्रिया, लेकिन वो दुश्मनों का तो गुणगान मत करें। आजादी है, कुछ भी कहे वो देश के भीतर, बाहर हमारे देश का अपमान मत करें, बाहर हमारे देश का अपमान मत करें। और सिर्फ 4 लाइनें जो बिहार की तरफ गई हैं, जो दादा आप कह रहे थे कि कुछ विकास का नाम नहीं है, पब्लिक से मुंहजोर है। लालू जी, कुछ सीटों पर तो हार आपकी श्योर है। इस बिहार की जनता आपके घर में घुसकर कहती है, इस चुनाव हम वोट न देंगे, आपका नेता चोर है। बहुत सर, मैं एक बड़ा पॉपुलर सा टाइटल सॉन्ग है एक सीरियल का, ये आज तक इस पे पैरोडी हुई नहीं है, मैं करने जा रहा हूँ, बस बिना किसी भूमिका के शुरू करता हूँ। प्रॉब्लम है, अंदर आश्वासन है। अरे भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा, भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा, भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा, भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा। कमलू भाई, रोड क्या बिहार में तो पुल टूट जाते हैं, पुल टूटे इससे नए टेंडर मिल जाते हैं। करप्शन तो है सबके साथ, बस कमीशन की है बात। अरे भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा, भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा। जांच दिन रात करवाती ईडी पास मुझे बहुत सताती है, फाइलें चेक कर डिंग 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 डिंग। अरे भाजपा में हो तो ईडी मां बन जाती है। हे जीरे घपलू ईडी मां, घपलू ईडी मां, मिल जाता है सबका साथ, बस थोड़ी ब्लैकमेलिंग की है बात। अरे भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा, भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा। कमलू भाई, शिक्षा क्राइम भर्ती ठंडे बसते चले जाते हैं। अरे जुमले फेंको इससे बड़े मुद्दे टल जाते हैं। नेहरू जी है ना अपने साथ, बस थोड़ी ब्लेमिंग की है बात। अरे भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा, भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा। इंडी दिन रात वोट चोरी पे बुला के प्रेस शोर मचाती है, लिस्ट चेक कर डिंग 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 डिंग। अरे सत्ता अपनी हो तो इसी मौसी बन जाती है। हे जीरे ईवीएम तो है सच के साथ, ईवीएम तो है सच के साथ, बस थोड़ी हैकिंग की है बात। अरे भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा, भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा, भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा, भाजपा के नेता का उल्टा चश्मा। है जीरे, धन्यवाद। सवाल ये कि चश्मा धूप का है या नजर का? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो कविता है ये कर्नाटक के लिए है, कांग्रेस के इतिहास की 2004 से 2014 के बीच का है, क्योंकि उस टाइम इस पे ये कहेंगे ये नजर का ही है फिर चश्मा। ये सच्चाई है। देखो, जनता ने देखा कि 2014 के पहले वाकई में 2G, 3G, 4G, कोल जी, आज तक उसके केस चल रहे हैं। जीजा जी तक का तो खैर कि राहुल गांधी को कहना पड़ गया, पहले कहते थे नहीं व्यक्तिगत, बाद में कहना कि मेरे जीजा जी हैं इसलिए परेशान किया जा रहा। बात यह है कि लालू जी के ऊपर जो केस चला है वो इन्हीं के टाइम का केस था, और लालू जी के ऊपर केस पता क्या है? 420 का, चारा चोरी का, किसी के ऊपर मुर्गी चोरी का। ये इंडिया अलायंस के नेताओं के ऊपर केस चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और सीबीआई को तोता हाईकोर्ट ने कहा था, किसके ज़माने में? कांग्रेस की सरकार थी।
मुलायम सिंह जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज करने वाले तो ब्लैकमेलिंग का काम तो इनका था। ये तो इसमें मास्टरी हासिल किए थे नेहरू जी के ज़माने से। और कहेंगे नेहरू जी का नाम मत लीजिए। भाई नेहरू जी का ही तो चेहरा दिखाते हैं, इंदिरा जी का चेहरा दिखा के वोट मांगते, तो हम लोग को बताना पड़ता है कि अम्बेडकर जी को कैसे हरवाया था, मौलाना को कैसे जितवाया था नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने सत्ता चोरी कैसे की थी, राजीव जी ने किस तरीके से अपने लोगों से बैलेट चोरी करवाया था, सोनिया जी का नाम कैसे फर्जी डाला गया था। तो जाहिर से बताना पड़ता है। सरकार है तो उसका काम है कुछ करना। अब कंपैरेटिव होता है। 2014 से पहले जो इकोनॉमी की हालात थी, 9%, 8.5% के आसपास में हमारा विकास दर था। आज क्या है विकास दर, इसको देखने की ज़रूरत है। देश पर कर्ज कितना था 2014 से पहले? मात्र 55 लाख करोड़ रुपए। आज कितना है आप उसका आकलन यही दे दीजिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए, 250 लाख करोड़ रुपए का आपने कर्ज देश पर दे दिया। बिहार की बात कर दूं, 42,000 करोड़ का जो कर्ज 2004 में था, आज जो है 3,62,000 करोड़ का कर्ज बिहार के लोगों पर है। जो बच्चा आज पैदा लेगा ना बिहार में, 26,000 रुपया कर्ज लेते ही वो पैदा ले रहा है। बताइए ना, ये हाल हो गया। हाँ, 10,000 दे दिया, उसमें भी 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया। बहुत छोटा सा मैं 2 प्रश्न लूँगा कि आप ये बता दीजिए, जब लालू जी की अंतिम सरकार थी 2005 में, तो बिहार का बजट कितना था और आज बिहार का बजट कितने गुना ज़्यादा था? वो कह रहे कर्ज लेके हो रहा बजट। नहीं, मैं कह रहा हूँ पर कैपिटा इनकम कितनी थी बिहार के लोगों की। आज पर कैपिटा इनकम 23,000 करोड़ का बजट था, आज 3.25 लाख करोड़ का बजट है। तब पर कैपिटा इनकम आज से 10 गुना कम थी। तो जाहिर सी बात है, इससे लोगों को लगता है, इनके कहने से लोग कहते हैं ना, बिहार में एक शब्द होता है बकैती करते हैं, टेथोलॉजी में पढ़े हैं ये लोग। दोनों डेटा इन्होंने गलत कहा, थेथोलॉजी हमको कहेंगे। 23,000 करोड़ भी नहीं और 3.25 लाख करोड़ का भी नहीं है। अब बात आई है कि बिहार को लेकर के जो इन्होंने लालू जी के राज की और आज की राज की बात की है। आज सिर्फ देश को ये बताइए कि पर कैपिटा इनकम में आपने कहा बहुत विकास कर दिया है, तो बिहार किस पावदान पर है? नीचे से कहाँ है? नीचे से टॉप करता है आज भी। पर कैपिटा इनकम नीचे से टॉप करता है, इसीलिए लोग अब पलटने वाला है नीचे से हाथ लगा के आपको। चलिए पहले तो यहाँ पलट। ये है जो तेजू, इन्हें क्या मैं समझूं, इनकी बातों से इनका करेक्टर है बिल्कुल जुदा। हाय, कभी कोट है खींचे ओ कभी ईडी पीछे, फिर भी देखो समझते हैं जनता का खुद को खुदा। हाँ, जंगल राज वाला जंजाल है। हाय, राहुल के संग में जिनका राहु काल है, उनके हाथों मैं कैसे ये बिहार दे दूं, उनके हाथों मैं कैसे ये बिहार दे दूं। क्या बात है। गाली वालों को कैसे गलहार दे दूं, इनके हाथों में कैसे ये बिहार दे दूं। सुनो, इनका जो गठबंधन है, ये गठबंधन है फोकट का, घोटालों के घट घट का, एक दूजे पे ही नहीं काबू है। सीएम का फेस भी है भटका, सगा भाई देता झटका। सीएम का फेस भी है भटका, सगा भाई भी देता झटका, वोटर भी रूठा छोना बाबू है, वोटर भी, है ना। अब मजा आएंगे। अरे इनकी नीयत है फैमिली के प्रॉफिट वाली, मैं ना मानू इन्हें, मैं ना मानू इन्हें। और ये किशोर जी, माफियाओं को माफिया लौटाने वाले ये हैं। कम क्या सुनिए दिनेश भैया, कि माफियाओं को माफिया लौटाने वाले ये हैं, मैं तो जानू इन्हें, मैं तो जानू इन्हें। हो, इनका जो चुनावी लिट्टी चोखा है, असलियत बताता हूं, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। क्या बात है गौरव, तालियां जम के बजाना। इनका जो चुनावी लिट्टी चोखा है, हाय, मछली मटन वालों का धोखा है। इनके हाथों, हो इनके हाथों मैं कैसे ये बिहार दे दूं, हो इनके हाथों मैं कैसे ये बिहार दे दूं।
चारे वालों को कैसे चारों द्वार दे दूं, इनके हाथों में कैसे ये बिहार दे दूं। ओ हकीकत जानिए, इन्हें पहचानिए। आपकी सारी बातों को एक पैरोडी में चखा देंगे मजा, करेगा जो दगा, जो पैसों से लुभाते हैं उन्हें कर दो विदा। हकीकत जानिए, अंतरा सुनना। अब तो चुनाव का भी शंखनाद हो चुका, पिछले कई बरसों में ये बर्बाद हो चुका। अपराध, डाका, लूट, हत्या, वोट की चोरी, वादों के नाम पर यहाँ बस झूठ है कोरी। हर रोज गिरते हैं, हर रोज ही गिरते हैं पुल, सड़कें दरकती हैं, सरकार के आवास पर रिश्वत बरसती है, खाली पड़े युवा नहीं रुकती है महंगाई, कितना भी चिल्लाओ मगर होती ना सुनवाई। हकीकत जान लो, इन्हें पहचान लो, चखा देंगे मजा, करेगा जो दगा, जो पैसों से लुभाते हैं उन्हें कर दो विदा। हकीकत जान लो। अगले सुनिएगा साहब, इंसाफ है खामोश और खामोश है वर्दी, होती परीक्षा लीक तो डिग्री मिले फर्जी, सूखे में बाढ़ में नजर आता न है कुशासन, कितनी भी त्रासदी यहाँ हिलता नहीं आसन, नारी का नीची भाषा में अपमान हो रहा, भयभीत और कमजोर हर इंसान हो रहा, 17 बरस में एनडीए कुछ भी न कर पाई, अब रेवड़ी से हो रही कमियों की भरपाई। इन्हें पहचान लो, हकीकत जान लो, चखा देंगे मजा, करेगा जो दगा, जो पैसों से लुभाते हैं उन्हें कर दो विदा। अंतिम सुनो, राज में अब क्या होगा? 17 साल दुखी करा तुमने, कोई यहाँ मजबूर और लाचार ना होगा, शोषण ना होगा और अत्याचार ना होगा, हर हाथ की खातिर नए रोजगार लाएंगे, सुख शांति होगी नए व्यापार लाएंगे, पुल और सड़कों का नया निर्माण कर देंगे, पैदा नए उद्योग और संस्थान कर देंगे, नासूर भ्रष्टाचार का जड़ से मिटाएंगे, अपने बिहार की नई गाथा रचाएंगे। हकीकत जान लो, इन्हें पहचान लो, चखा देंगे मजा, करेगा जो दगा, जो पैसों से लुभाते हैं उन्हें कर दो विदा। तेजस्वी ने अपने आप को सीएम घोषित कर दिया, मुकेश सहनी जी ने अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, कांग्रेस का नंबर ही नहीं आ रहा कहीं। हाँ, तो मैंने एक दुखी कांग्रेसी से पूछा कि भाई आपको जमीन पे क्या महसूस हो रहा है, तो उसने जवाब दिया है। जवाब क्या दिया है सर, सुनिएगा। मैंने उससे पूछा कि आपको जमीन पे क्या महसूस हो रहा है। इतनी सारी चुनौतियों के सामने क्या कांग्रेस मायूस नहीं हो रही? तो उसने कहा जमीन पर क्या महसूस हो रहा है वो छोड़िए, हमें तो जमीन ही महसूस नहीं हो रही। तो मैंने उससे ये पूछा कि भाई ये आपको जमीन महसूस क्यों नहीं हो रही है? तो उसने कहा कि एक बहुत बेसिक कारण है उसका, बहुत बेसिक कारण। वो बेसिक कारण मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया, बोले जहां मेहनत की जाती है परिणाम भी वहीं मिलते हैं। ठीक, जहां मेहनत की जाती है परिणाम भी वहीं मिलते हैं। कंबोडिया जाके प्रचार करने से बिहार में वोट नहीं मिलते हैं। दोनों, कंबोडिया कोलंबिया दोनों। अच्छा, प्रियंका जी क्या कह रही हैं कि भाजपा ने जो 10-10 हजार रुपए दिए हैं महिलाओं को वो ले लो और वोट हमको दे दो, है ना? तब कहता हूं सर, मतलब कैश भाजपा का, ऐश कांग्रेस को चाहिए। कैश भाजपा का, ऐश कांग्रेस को चाहिए। लगता है गोलमाल करने की लत नहीं गई,
सत्ता हो या न हो, कांग्रेस की बीच में घुस के खाने की आदत नहीं गई। बहुत बढ़िया, वाह भाई- वाह 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 वाह। आदत नहीं गई। अच्छा, ये विपक्ष वाले लोग क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला बनाते हैं, लेकिन वहां भी एक संकट खड़ा है। क्या संकट है मैं बता रहा हूं। विपक्ष के वैज्ञानिक आधे अधूरे से कब तक काम चलाएंगे? सीट बंटवारे का फार्मूला तो बन जाता है, ये सरकार बनाने का फार्मूला कब बनाएंगे? वही बातें वही वादे वही नारे हैं दोहराए, कोई गाए नहीं गाए तो अपने गीत खुद गाए। अजय साहब, कोई गाए नहीं गाए तो अपने गीत खुद गाए। इलेक्शन बाद पीओके पे कब्जा हम जमाएंगे, पुराना लेके चूरन आप पटना तक चले आए। पटना में बोल रहे हैं, पुराना चूरन लेके आप पटना तक चले आए। दिखाया आईना जिसने उसी से खार खाओगे, हमें मालूम है फिर एक बहाना लेके आओगे। जमा की है रकम महिलाओं के खाते में क्यों बोलो, इसे रिश्वत कहा तो फिर बुरा भी मान जाओगे। सर जिंदाबाद। और देखिए, मैं एक मुक्तक के माध्यम से नीतीश जी को मैसेज देना चाहता हूं, सुने। बीजेपी की फितरत इस मुक्तक में आ जाए तो अजय जी देखना। चुनावों में वहां नीतीश जी बिन बात हैं उछले, कम से कम याद रखने थे उन्हें कुछ तो सबक पिछले। हुआ है हश्र जैसा और कितने ही दलों का यूं, कहीं ऐसा न हो जेडीयू को अब भाजपा निगले, कहीं ऐसा न हो और भाजपा निगले। और ये मुक्तक नौजवान बैठे हैं, आपके मुस्तकबिल, आपके भविष्य की बात कहूंगा तो अच्छा स्नेह मिले। किसी को फिक्र बिल्कुल भी नहीं जलते सवालों की। देश में बच्चे मर गए, नकली दवा, किसी का स्टेटमेंट नहीं, लोग कह रहे हैं फर्क कोई नहीं पड़ता हमें। सुनिएगा, किसी को फिक्र बिल्कुल भी नहीं जलते सवालों की, नहीं है काट कोई भी तो बढ़ते माया जालों की। दवाएं पी के जहरीली भले मर जाते हैं तो क्या, नहीं है देश में चिंता किसी को नौनिहालों की, नहीं है देश में। शुक्रिया यदि आपने मेरी बात पकड़ी। और विकास की गाथा 4 लाइनों में बता दूं तो अजय जी आपका स्नेह मिले और आपका भी थोड़ा चिंतन मिले। सर, खड़े हैं नौजवान बेरोजगारों की कतारों में, चमक खोने लगी है उम्र से पहले सितारों में, चमक खोने लगी है उम्र से पहले सितारों में। ये कैसी नीतियां हैं, कौन जिम्मेदार है इनका, शिखर पर आज अपना देश बैठा कर्जदारों में, शिखर पर बैठे हम कर्जदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए कुछ भी लेकिन हकीकत बोलिए। धन्यवाद सर। मैं बिना के संवाद के पैरोडी शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि अरे पंजे वालों सियासत बचा लो, अरे पंजे वालों सियासत बचा लो, पतन अब तुम्हारा करीब आ गया है, पतन अब तुम्हारा करीब आ गया है। लगा है पलीता टोटल फजीता, सीएम वाला फीता हुआ है बबीता, जेठालाल जैसा नसीब आ गया है, जेठालाल जैसा नसीब आ गया है। गवा करके दिल्ली हज पे है बिल्ली, लगी ऐसी चिल्ली के चीखे बेचारी, हाँ लगे ऐसी चिल्ली के चीखे बेचारी। ब्लेमिंग की कब्जी शेमिंग की सब्जी, विदेशों में छौके चुनावी पुजारी, हाँ विदेशों में छौके चुनावी पुजारी। वोटों के जतन में वतन को गिराया, चिल पॉइंट पटना चिलिंग इन पटाया।
एलओपी ये कैसा अजीब आ गया है, एलओपी ये कैसा अजीब आ गया है। टेढ़ी आरजेडी घिसाती है एडी, टेढ़ी आरजेडी घिसाती है एडी, अचानक से पिछड़ों के बने शुगर डैडी, हलक में रोहिंग्या हबीब आ गया है, हलक में रोहिंग्या हबीब आ गया है। अरे पंजे वालों सियासत बचा लो, पतन अब तुम्हारा करीब आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 अच्छे, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब, बिहार का एक चित्र, 2-3 शेर। भटकते नौजवान, बेरोजगारी अभी जुल्मत नहीं तो और क्या है। भटकते नौजवान, बेरोजगारी अभी जुल्मत नहीं तो और क्या है। पलायन की है मजबूरी जहां पर, वहां गुर्बत नहीं तो और क्या है। पलायन की है मजबूरी जहां पर, वहां गुर्बत नहीं तो और क्या है। जातियों में फंसाकर वोट लेना, ये सियासत नहीं तो और क्या है। जातियों में फंसाकर वोट लेना, बहुत शुक्रिया, ये सियासत नहीं तो और क्या है। आप वोटिंग के पहले नोट बांटे, ये सब रिश्वत नहीं तो और क्या है। रिश्वत तो यही है, ये सब रिश्वत नहीं तो और क्या है। अच्छा, अंत में सारे बिहारियों ने एक मन में सवाल सोचा है, वो पहुंचा रहा हूं। जनता बिहार वाली बस यही सोच रही, गया है कमाने जो वतन कैसे आएगा। पलायन की जो स्थिति है, जनता बिहार वाली बस यही सोच रही, गया है कमाने जो वतन कैसे आएगा। लाखों महिलाओं पे खजाना खोल बैठे गए, फिर से खजाने में वजन कैसे आएगा। फिर से खजाने में वजन कैसे आएगा। किसके भरोसे पे बिहार जीतने चले हैं, आप पे बिहारियों का मन कैसे आएगा। और जितने की नई नई योजनाएं ला रहे हैं, नेताजी बताएं कि वो धन कैसे आएगा। नेताजी बताएं कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो ये सब जो आगे करने जा रहे हैं आप, ये अभी तक क्यों नहीं किया है 20 साल में? देखिए, पहली चीज़ है कि जब ये बात हो रही वादों की, नेहरू जी के समय था गरीबी मिटाएंगे, इंदिरा जी आए गरीबी मिटाएंगे, राजीव जी चुनाव लड़े गरीबी मिटाएंगे, सोनिया जी राहुल जी आए गरीबी मिटाएंगे। ये पता चला कि बाद में गरीबी जनता की मिटाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन खुद की गरीबी मिटा रहे हैं। मोदी जी ने ठान लिया है कि खूनी पंजे से लालटेन का उजाला लेके बिहार को नहीं लुटने देना है। ये 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा वही जो फिर बहाने लेके आएंगे, क्योंकि आप हमेशा हर 6 महीने बाद जैसे मेढक होता ना आता है, तो कोई ना कोई एक मुद्दे लेके आते हैं। पेगासिस आपके अकेले अपने दम पे बिना जेडीयू के आ जाएगी सरकार? देखिए, एनडीए की वहाँ पे सरकार आ रही है एनडीए की, उसमें दिक्कत क्या है भाई। अकेले अपनी भी तो कुछ सीटें बढ़ेंगी ना आपकी, कह रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, एनडीए की सरकार वहाँ पे बनेगी, लेकिन मोदी जी ने ये ठान लिया है कि बिहार को उस जंगल राज में नहीं देना है कि जहाँ खूनी पंजा जो है, जो 85 पैसा खा लेता था, 15 पैसा देता था, लालटेन को उजाले में खाने नहीं देगा। आपकी कितनी सीटें आ रही है? हमारी सीटें सरकार बना रहे हैं हम लोग, और कांग्रेस और अलायंस मिलकर के वो तो पिछले बार से 150 सीट आप देखिएगा। फिर मैं आपके इसी चैनल में आऊँगा। 150 सीट के तकरीबन हम लोग जीत रहे हैं 100% इस बार। जहाँ तक बात भाई साहब ने कही, वो कहावत गाना एक नहीं है, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, वही हाल हो गया है भाई साहब की। नीतीश कुमार उधर रो रहे हैं, चिराग पासवान एक अलग रो रहे हैं, और मांझी जी अलग ही कौरव पांडव का खेल कर रहे हैं। कौरव पांडव से नहीं बिहार अब समझने